नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पादे सागरोपाख्याने सगर प्रतिज्ञा पालनम नाम अष्टचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जयमिनिरुवाच गते तस्मिन् मुनिर्वरे गते तस्मिन् मुनिवरे सगरो राजसप्तमः अयोध्यायामधिवसन् पालयामास मेदिनीम् सर्वसम्पद्गणोपेतः सर्वधर्मार्थतत्त्ववित् वयसैव सा बालो भूतकर्मणा वृद्धसम्मतो तथापि नादिवा भुङ्क्ते शेते वा निशि संस्मरन् सुदीर्घं निःश्वासित्युष्णमुद्विग्ना हृदयो निशम् श्रुत्वा राजा स्वराज्यं निजगुरुमवजित्यारिभिः संगृहीतं मात्रा सार्धं प्रयातम् अवनमति गहनं स्वर्गतं तं च तस्मिन् शोकविष्टः सरोषं सकलरिपुकुलोच्छित्तये शतप्रतिज्ञश्चक्रे सद्यः परिभवं नलम् असोढुमिक्ष्वाकुवंशयः सा कदाचिन् महीपाला कृतकौतुकमङ्गलः रिपूजेतुं मनश्चक्रे दिशश्च सकलः क्रमान् अनेकारथसाहस्रैर्गजाश्वारथसैनिकैः सर्वतः संवृतो राजा निश्चक्राम पुरोत्तमात् शत्रून् हन्तुं प्रतस्थे निजबलनिवहेनोत्पताद्भिस्तुरङ्गैः और रंगैर और नासत्वोर्मिज्ज्वलाक्रांत जलनिधि निभेनाथ साडंगिकेन मत्तैर्मातंगयूतै सकुलगिरिकुलेनैव भूमण्डलेन ध्वजौघैरपि शशिशुकराभातखेनैव सार्धं तस्याग्रेसरसैन्ययूथ चरणप्रक्षूण्ड शैलोच्चय अछोदापूरित निम्न भगमवनीपालस्य संयास्तयतः प्रत्येकं चतुरंग सैन्य निकर प्रक्षोद संभूत भू रेणु प्रवृत्तिस्त्वथली संभवद भूमिस्तु तत्रानिसम् और निघ्नन द्रप्तानेक द्वीपैतुरग और रथव्यूह संभिन्न वीरानो सद्य शोभाम दधानोर सुरनिकर चमू निर्घत्तश्चंद्रमौली। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूरादेवाभिसन्नारी नगर निरोधेषु कर्माभिसंगे तेषां शीघ्रापया नक्षत्राणाभिदिशति प्राणिधैर्यं विधत्ते विजिगी सुरदितो राजा राज्ञो यस्याभियास्यति विषयं सा नृपस्तस्य सद्यः प्रणतिमेष्यति विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च स्वपदानुगान् संकेतगामिनः कश्चित् कृत्वा राज्ये न्यवर्तत एवं संविसरन् दिक्षुः दक्षिणाभिमुखो नृपः स्मरन् पूर्वकृतं वैरं हैहयानभ्यवर्तत ततस्तस्य नृपः सार्धं समग्र रथकुञ्जरे बभूव है वीरै संग्रामो रोमहर्षणा राज्ञां यत्र सहस्राणि साबलानि महाहवे निजघानो महाबाहु संक्रुद्धः कौसलेश्वरः जित्वा है भूपालोन् भक्त्या दग्ध्वा च तत्पुरीं निःशेषशून्यम् अकरोद्वैरान्तकर्णो नृपः समग्र बल संमर्दन् अप्रमष्टाशेषभूतलः हैहयानां शेषं तु चक्रे राज्यं रजः समं राज्यं पुरीं चापहाय भ्रष्टैर्श्वर्याः तत्सुता राजानो हृतभूयिष्ठा अव्यद्रवन्तो समन्ततः अभिदुत्य नृपास्तांसु द्रवमाणान् महीपतिः जघान सानुगान् मत्त प्रजा क्रुद्धा इवान्तकः ततस्तान् प्रति सक्रोधो सगरः समरेरिः
मुमोचास्त्रं महारौद्रं भार्गवं रिपुभीषणं तेनोत स्रष्टातिरौद्रा त्रिभुवन अभय भयद प्रस्फुरभार्गवास्त्रो। ओम नमः शिवाय। ज्वालादन्दह्यमानावसतो नुत तयस्ते नृपः सद्य एव बध्यास्त्रावृत्य धूमोद गम अपटलतमो मुष्टदृष्टि प्रसारा भ्रेमूर्भूर्पृष्ठलोठ द्वहलुतल जगमो गूढ़मात्रा मुहूर्तम आग्नेयास्त्र प्रताप प्रति हतगतयोर्दृष्टमार्गा समन्ता भूतपाला नष्ट संघा परवस तनवो व्याकुलीभूत चित्ता भीता संयुक्तास्त्र वस्त्रायुध कवच विभूषादिका मुक्त केसा विस्पष्टोन्मत्त भावान अभ्रसा तरमनु कुर्वत्यग्रतः शास्त्रबाणाम विजित्या है यान सर्वान समरे सगरो बली संक्षुब्ध सागराकाराः कम्बोजानभ्यवर्तत नानावादित्र घोष आहत पट हरवा कर्ण नध्वस्तधौर्या सद्या संत्यक्त राज्यस्व बलपुरगंध्री समूहा विमूढ़ाः कम्बोजास्ताल जंघा सकयवन किरातादयः साकमेते भ्रेमूर्भूर्यस्त्र भीत्या दिशि दिशि रिपवो यस्य पूर्वापराधाः भीतास्तस्य नरेश्वरस्य रिपवः केचित् प्रतापानल ज्वालामुष्टद्रसो विसृज्य वसतिं राज्यं च पुत्रादिभिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सिद्ध्य सैन्ये समाभिद्रुता वनभुवं सम्प्राप्य तत्रापि ते स्तैमित्यं समुपागता अगिरिगुहा सुप्तो तिथेन दुषः तालजंघा निहत्याजो राजा सा बलवाहनानो क्रमेण नाशयामास तद्राज्या अमरिकर्षणः ततो यवन कम्बोजो किरात दीन नेकसा निजघान रूपाभिष्टो पल्ह वानान परदानपि। ओम नमः शिवाय। हन्यमानस्तु ते सर्वे राजानस्तेन संयुगे द्रब्बुभु संघसो विहिताः हतशिष्टा समन्ततः पुष्पा युष्माभिर्यस्य राज्यं बहुभिरपहर्तं तस्य पुत्रोऽधुनाहं हन्तुम् अवहस प्रतिज्ञम् अप्रसेभमुपगतो वैरनिर्यातनैषि इत्युच्य श्रावयाणो युधि निजचरितं वैरिभिर्नागवीर्यः क्षत्रैर्विध्वंसि तेजा सगर नरपतिः स्मारयामास भूपः तं दृष्ट्वा राजवर्यं सकल रिपुकुल प्रक्षयोत्पात दीक्षम् अभीता स्त्री बाल पूर्वं शरणमभीययुः स्वासु संरक्षणाय इक्ष्वाकूणां वसिष्ठं कुलगुरुंभितः सप्तराज्ञां कलेषु प्रख्याता संप्रसूता नृप वर रिपवः पारदः पल्लवाद्या वसिष्ठमाश्रमोपान्ते वसन्तोऽमृषिभिर्व्रतम् उपगम्या ब्रुवन् सर्वे कृताञ्जलिपुटा नृपा शरणं भवनो ब्रह्मान्नार्तानां भयैषिणां सागरास्त्राग्नि निर्दग्धो शरीरिणाम् अमुमूर्षताम् असाहन्त्यस्मान् शेषेणो वैरान्तो कर्णोन्मुखः तस्माद्भयाद्भिः निष्क्रान्ता वयं जीवितकाङ्क्षिणः विभिन्न राज्यभोगर्धीश्वरा स्वदारापत्य बान्धवा केवलं प्राणरक्षार्थं त्वयं शरणं गतः नाहन्योऽस्ति पुमान् लोके सौहृदेन बलेन वा यस्त्यं निवर्तयित्वास्मान् पालयेन महतो भयात् त्वं किलार्कान् वयभुवां राज्ञां कुलगुरुर्व्रतः तद्वंश पूर्वजैर्भूपैस्त्वप्रभावश्च तादृशः
तेनायम सगरोप्यद्य गुरुगौरवयन्त्रितः भवन्निदेशं नात्येति बलामिव महोदधि त्वं नः सुहृत्पिता माता लोकानां च गुरुर्विभो तस्मादस्मान् महाभागो परित्रातुं त्वमर्हसि। जैमिनिरुवाच इति तेषां वचा श्रुत्वा वसिष्ठो भगवान् ऋषि शनैर्विलोकयामास शरणं समुपागतान् अवृद्धिस्त्रीबालभूयिष्ठान् हतोषा नृपान्वयान् दृष्ट्वा त्वत्तप्य भगवान् सर्वभूतानुकम्पकाः चिरनिरूप्य मनसा तान् विलोक्य च सादरम् उज्जीवयच्छनैर्वाचा मा भयष्टेति महामतिः अथावोचन् महाभागो कृपया पारयान्विता समये स्थापयामास राज्ञस्तान् जीवितार्थिनः भूपव्याकोपदग्धं नृपकुलविहित विहिताशेष धर्मादपेतं कृत्वा तेषां वसिष्ठा समय मवनिपाल प्रतिज्ञानिर्वृत्य गत्वा त्वं राजवर्यं स्वयमथ शनकय शान्तयित्वा यथावत् सप्रणानाम ऋषि मरीणाम अपग मन विधावभ्यनुज्ञाम ययाचे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सक्रोधोऽपि महीपतिर्गुरुवचः सम्भावयस्तानरीन्धर्मस्य अस्वाकुलोचितस्य च यथावसस्य सत्याङ्गतः अश्रोतिस्मार्थ विभिन्न कर्म निरतान् विप्रैश्च दूरोञ्झितान् तान् सांसु केवल मत्यजन्म मृत समानेके सह पार्थिवानो अर्धमुण्डान् चक्राश्चक्रे पलहवानो श्यामुस्रधारिणाम् यवनान् विगत स्मृशून् काम्बोजाश्चक्वान्वितानो एवं विरूपानन्याश्च सहचकारो नृपान्वया वेदोक्तकर्म निर्मुक्तान् विप्रैश्च परिवर्जितान् कृत्वा संस्थाप्य समये जीवितस्तान् वयसार्जयत ततस्तेरिपवस्तस्य त्यक्त्वश्चारणलक्षिणाम् भ्रात्यतां समनुप्राप्ताः सर्ववर्णो विनिन्दिता अधिकृता सततं सर्वेन्द्रशंसा निरपत्रपाः कूराश्च संघसो लोके बभूवुर्म्लेच्छता जातयः मुक्तास्ते नाथ राज्ञा सकयवन किरातादयः सद्य एव अत्यक्तस्वाचारणवेशा गिरिगहन गुह्यदाश्रया संबभूवु एता अद्यापि सद्भिः सततमवमता जातयो सत्प्रवत्याः वर्तन्ते दुष्टचेष्टा जगति नरपते पालयन्ता प्रतिज्ञाम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद सगर उपाख्यान में 48वां अध्याय सगर प्रतिज्ञा पालन। जैमिनी जी ने कहा कि जब मुनि वशिष्ठ चले गए तब उस श्रेष्ठ राजा सगर ने अयोध्या में रहते हुए पृथ्वी का पालन किया। सब संपत्तियों और गुणों से युक्त सब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला वह राजा आयु से बालक था, परंतु कर्म से वृद्धों द्वारा भी मान्य था। वह बालक था, फिर भी वह दिन में नहीं खाता था और रात में सोता था, तो उस अपने पिता की बीती हुई कहानी को स्मरण करता हुआ सोता था। वह उस प्राचीन घटना को स्मरण करता हुआ लंबी और धर्म श्वासें लेता हुआ हर समय उद्विग्न हृदय में रहता था। उस राजा ने जब अपने गुरु वशिष्ठ से सुना कि तुम्हारे पिता से तुम्हारा राज्य तुम्हारे शत्रुओं ने छीन लिया था तथा तुम्हारी माता के साथ तुम्हारे पिता अत्यंत गहन वन में दुखी रहते हुए स्वर्ग को चले गए तथा कैसे कैसे भयानक कष्टों से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, इस सबसे शोकाकुल और क्रोधित हो उस सत्य प्रतिज्ञ सूर्यवंशी राजा सगर ने समस्त शत्रुकुल का नाश करने के लिए उस पराजय रूपी अग्नि को सहन करने की प्रतिज्ञा की।
उसके बाद कभी कुछ मंगल करने की इच्छा रखने वाले उस राजा सगर ने समस्त दिशाओं के क्रम से शत्रुओं को जीतने का मन बनाया। अनेकों रथों, हजारों हाथियों, घोड़ों, रथों और सैनिकों से सब ओर से घिरा हुआ वह राजा उत्तम नगरी अयोध्या से युद्ध के लिए निकल पड़ा और फिर अपने सैन्य समूह के दौड़ते हुए घोड़ों के द्वारा उठती हुई धूल से ऐसा लगता था मानो कि भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा प्रलय काल में समुद्र के जल को लहरों से पैदा कर दिया गया हो। मदमत्त हाथियों के कुंडों से समस्त पर्वत ही भूमंडल बन गए थे। श्रेष्ठ श्वेत छत्र की ध्वजाओं से भी चंद्रमा की सुंदर किरणों से चमकते हुए आकाश के साथ ही समस्त पर्वतों से युक्त भूमंडल भी श्वेत सा लगता था। ऐसे सैन्य समूह से युक्त उस राजा सगर ने शत्रुओं को मारने के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस राजा की आगे चलने वाली सेना के झुंड में चरणों से घसीटे गए पर्वत समूहों की धूलि से पृथ्वी का निम्न भाग भर गया था। ऐसे भूमि पर राजा के जाते हुए प्रत्येक चतुरंगणी सेनाओं द्वारा उठाई गई धूल से ऊंची नीची भूमि भी समतल सी हो गई थी। भाव यह है कि उसकी चतुरंगणी सेना ने हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों के चलने से इतनी धूल उड़ रही थी कि वहां की जमीन पर जितनी ऊंची नीची भूमि थी उस पर धूल जमने से वह सारी भूमि समतल हो गई थी। वहां पर अतिशयोक्ति की सुंदर छटा है। तब युद्ध भूमि में अनेक मत वाले हाथियों, घोड़ों, रथों तथा उनके सवार सैनिकों तथा पैदल सैनिकों द्वारा युद्ध के व्यूह बनाए हुए वीरों को मारता हुआ वह राजा असुरों की सेना को मारते हुए भगवान शिव की शोभा को धारण कर रहा था। जैसे ही वह नगरों में प्रवेश ओम नमः शिवाय करता था वैसे ही दूसरे से ही निंदा करते हुए पराजय समझकर उसका शीघ्र ही नगर से भाग जाना ही प्राणियों को धैर्य धारण का उपाय था। उसके अर्थात भाग जाने के अलावा उनके पास अन्य कोई उपाय नहीं था। दिशाओं को जीतने की इच्छा रखने वाला वह राजा सगर जिस राजा के देश पर अभियान अर्थात आक्रमण करता था वह राजा शीघ्र ही उसके सामने नतमस्तक हो जाता था। इस प्रकार अपने पदों का अनुचरण करने वाले सभी राजाओं को जीतकर उस राजा ने किन्हीं को संकेतगामी बनाकर अपने राज्य में लौट आया। इस प्रकार सभी दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करता हुआ दक्षिण की ओर अभिमुख होकर है अधिपति ताल जंग द्वारा किए गए पूर्व वैर को याद करता हुआ है वंशीय राजाओं की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसका समग्र रथों और हाथियों वाले है वंश के वीर राजाओं के साथ रोमांचकारी संग्राम हुआ, जहां महाबाहु क्रोधित कौशलेश्वर राजा सगर ने युद्ध में है राजाओं की हजारों सेनाओं को मार डाला। तब वैर का अंत करने वाले राजा ने है वंश के राजाओं को जीतकर उनकी नगरी को भंग करके तथा जलाकर उस नगरी को पूरी तरह शून्य कर दिया। उस राजा ने समस्त सेना का मर्दन करते हुए और समस्त भूतल को रौंदते हुए है राजाओं का संपूर्ण राज्य धूलि के समान कर दिया। युद्ध में भ्रष्ट ऐश्वर्य वाले कांतिहीन मरने से बचे हुए राजा अपने राज्य और नगरी को छोड़कर चारों ओर भाग गए। उन भागते हुए राजाओं को और उनका अनुसरण करते हुए राजाओं को राजा सगर ने उसी तरह मार डाला जिस प्रकार की क्रुद्ध यमराज प्रजाओं को मार डालते हैं। उसके बाद जो इधर उधर भाग गए उन राजाओं के प्रति क्रोधित शत्रुहंता राजा सगर ने शत्रुभीषण महाभयंकर भार्गव अस्त्र को छोड़ दिया। उस छोड़े गए अत्यंत रौद्र तीनों लोकों को भयभीत करने वाले चमकते हुए भार्गव अस्त्र की ज्वालाओं से जलते हुए बेबस शरीरों वाले राजा लोग शीघ्र ही वायव्य अस्त्र से आवृत हो गए। तब धूम निकलने से जिनकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी वे सब भूमि पर लौटते हुए बहुत अधिक अंधकार के कारण थोड़ी ही देर में पृथ्वी पर घूमने लगे। भाव यह है कि राजा सगर ने जब भार्गव अस्त्र का प्रहार किया तो वह भार्गव अस्त्र इतना रौद्र और तीनों लोगों को भयभीत करने वाला था कि उसकी चमकती हुई ज्वालाओं से बेबस राजाओं के शरीर जलने लगे। उनके शरीर जल ही रहे थे तब तक राजा सगर ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग कर दिया। तब उस वायव्य अस्त्र से सर्वत्र धुआं छा गया जिस धुएं के कारण उन राजाओं की दृष्टि का प्रसार अवरुद्ध हो गया और फिर सभी राजा लोग भूमि पर लौटते हुए धुएं से उत्पन्न
उत्पन्न अंधकार की अधिक मात्रा के कारण कहीं चक्कर काटने लगे। उसके बाद उन आग्नेय अस्त्र के प्रताप से राजाओं के भागने की शक्ति समाप्त हो गई तथा मार्ग भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तब चारों ओर राजा लोग चेतनाहीन हो गए तथा उनका शरीर परवश हो गया और फिर उन सब का मन व्याकुल हो गया। अतः व्याकुल चित्त वाले तथा बहुत अधिक डरे हुए राजा वस्त्र, अस्त्र, कवच और भूषण आदि से भी रहित हो गए। बिखरे हुए भूषणों वाले सब पागलों की तरह शत्रु भावों का अधुत्तर अनुकरण कर रहे थे। प्रलय काल से संशुद्ध राजा के आकार वाले उस बली राजा सगर ने युद्ध में समस्त है वंशीय राजाओं को जीतकर कंबोज के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। अनेक प्रकार बाजाओं को घोषध्वनि से आहत तथा नगाड़ों की ध्वनि को सुनने से जिनके धैर्य नष्ट हो गए थे, ऐसे राजागण शीघ्र ही अपने राज सेना, अपने नगर और अपनी स्त्रियों को होकर छोड़कर विमूढ़ हो गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। इस प्रकार वे सब कंबोज, तालजंग, शक, यवन, किरात आदि तथा उनके साथ वाले ये सभी शत्रु राजा जिनके पूर्व अपराध थे, वे सभी अस्त्रों के भय से सब दिशाओं में घूमने लगे। अर्थात सब राजा अपने अपने अस्त्रों को छोड़कर भाग गए। उस राजा सगर की प्रतापाग्नि की ज्वालाओं से दृष्टिहीन और भयभीत कुछ शत्रु राजा लोग अपने वास स्थान और राज्यों को छोड़कर पुत्रादियों और सेनाओं के साथ भाग गए तथा वहां भी वन में पहुंचकर पर्वतों की गुफाओं में सोते हुए उन्हें हाथियों ने मार डाला। अपने प्रधान शत्रु तालजंग राजाओं को तथा उनकी सेना और वाहनों को युद्ध में मारकर शत्रुनाशक उस राजा ने क्रमशः उनके राज्य आदि को नष्ट कर दिया। उसके बाद यवन, कंबोज, किरात, पल्लव, पारद आदि राजाओं को भी उस क्रोधी राजा सगर ने मार दिया। उस राजा द्वारा युद्ध में सभी राजा मार दिए गए तथा जो मरने से बचे थे वह सब डरे हुए टुकड़ियां बनाकर चारों ओर भाग गए। तुम बहुत लोगों ने जिसका राज्य छीन लिया था, अब उसका पुत्र मैं आप लोगों को मारने की प्रतिज्ञा का बैर का बदला चुकाने का इच्छुक बलपूर्वक तुम्हारे पास आया हूँ। इस प्रकार उच्च स्वर में युद्ध को सुनाता हुआ बैरी क्षत्रियों द्वारा नष्ट तेज वाला नाग के समान पराक्रमी वह राजा सगर अपने चरित अर्थात अपनी पहली कहानी को याद करने लगा। स्त्री बालकों के साथ समस्त शत्रुकुल को नाश तक पहुंचाने में दीक्षा प्राप्त उस श्रेष्ठ राजा को देखकर डरे हुए 7 राजाओं के कुलों में उत्पन्न प्रख्यात प्रसिद्ध राजाओं में श्रेष्ठ पारद, पलह आदि शत्रु राजा इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के कुलगुरु वशिष्ठ के पास चारों ओर से आकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए पहुंच गए। वशिष्ठ आश्रम के पास रहते हुए ऋषियों से घिरे हुए वशिष्ठ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़े हुए सब राजाओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, अभय चाहने वाले हम पीड़ितों को शरण में लीजिए तथा राजा सगर के अस्त्रों की अग्नि से जले हुए शरीरों वाले हम सब की रक्षा करने की कृपा कीजिए। राजा लोग बोले कि वे राजा सगर पुराने बैर को अपने अंतःकरण में रखे हुए हम सबको पूर्ण रूप से मार रहे हैं। वे हम में से एक को भी शेष छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग किसी भी तरह भय से उनसे बचकर निकल कर आए हैं क्योंकि हम जीना चाहते हैं। अनेकों राज्यों का भोग, समृद्धि, अपनी पत्नी, संतान और बांधवों वाले हम राजा लोग अब केवल प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। अर्थात जब सब कुछ तो हमारा समाप्त हो गया है, अब हम केवल जीवन जीना चाहते हैं। हे महर्षि, इस संसार में अन्य कोई मनुष्य नहीं है जो मित्रता से अथवा बल से उन राजा सगर को हराकर हमारी महान भय से रक्षा कर सके। आप मुनिवर निश्चय ही सूर्यवंश में पैदा हुए राजाओं के कुल गुरु हैं तथा उन पूर्वज राजाओं पर जैसा आपका प्रभाव था वैसा ही आपका प्रभाव इन राजा सगर पर भी है। हे विभु, आप हमारे मित्र, पिता
माता और लोगों के गुरु हैं, इसलिए हे महाभाग आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। जैमिनी ने कहा। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान ऋषि वशिष्ठ ने शरण में आए हुए उनको धीरे से देखा। वृद्ध, स्त्री, बालक, असंख्य मरने से बचे हुए सेवकों को देखकर तो सब प्राणियों पर दया करने वाले महामती भगवान वशिष्ठ ने बहुत देर तक मन में विचार कर और फिर उन्हें आदर से देखकर सब उनको जीवन प्रदान करती हुई वाणी से कहा, डरो मत। इसके बाद उन महाभाग वशिष्ठ ने उन पर दया की और उन जीवन चाहने वाले राजाओं से समझौता स्थापित किया। समस्त बचे हुए शत्रु राजाओं के कुल में एक भी नहीं बचे। बहुत अधिक क्रोध से जलते हुए राजा सगर की इस प्रतिज्ञा से राजा को निवृत्त करने के लिए वशिष्ठ स्वयं ही गए और शीघ्र ही उस श्रेष्ठ राजा के पास जाकर उन्हें सांत्वना देकर शत्रुओं के प्राणों को लौटाने की विधि से विशेष अनुमति मांगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्रोध युक्त उन राजा सगर ने गुरु वशिष्ठ के वचन को मान तो लिया, परंतु इस शर्त से माना कि ये सभी शत्रु राजा लोग अपने कुल के उचित धर्म और आचार का सम्यक प्रकार से त्याग करेंगे। वेद, स्मृति आदि विभिन्न कर्मों से ये सब अलग रहेंगे, अर्थात इन्हें वेदों स्मृतियों के अध्ययन तथा उसमें विहित संस्कार यज्ञ आदि कर्मों का कोई अधिकार नहीं होगा। तब वे सब भागे हुए राजा लोग केवल प्राणों का न त्याग करते हुए भी मृत मरे हुए के समान रहेंगे। तब उन राजाओं में से शक वंशीय राजाओं से आधे सिर का मुंडन करा दिया, पल्लव वंशीय राजाओं को दाढ़ी धारण करने वाला बना दिया और उन्हें दाढ़ी रखनी होगी। यवनों को दाढ़ियां कटवा दी। इस प्रकार काम्बोजों और चबुकों को भी दाढ़ी रहित कर दिया। इस प्रकार उन नृपकुलों को वेदोक्त कर्म से वियुक्त और ब्राह्मणों से परिवर्जित कर दिया। इस प्रकार के समझौते में उन्हें जीवित रहने का अधिकार दिया। उसके बाद उस राजा के वे सब शत्रु अपने आचार के लक्षणों से रहित होकर शूद्रता को प्राप्त हो गए और सब वर्णों द्वारा विशेष निंदित हो गए, अर्थात वे सब राजा, उनके कुल, सेवक आदि सभी शूद्र हो गए। इस प्रकार वे सब कुल संसार में धिक, कृत, नृशंस, निर्लज्ज, क्रूर, मजदूर और म्लेच्छ जातियां बन गए। इसके बाद उस राजा सगर द्वारा छोड़े गए वे सभी शक, यवन, किरात आदि ने अपने आचरण, व्यवहार और वेशभूषा को त्याग कर पर्वतों की गहन गुफाओं में अपना आश्रय बनाया। आज भी सज्जनों द्वारा ये जातियां असत कार्यों में प्रवृत्त मानी गई हैं। आज भी ये जाति दुष्ट चित्त वाली हैं जो महाराज सगर की प्रतिज्ञा का पालन कर रही हैं। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्य भागे तृतीय उपोद्घात पादे सगरोपाख्याने सगर प्रतिज्ञा पालनम नामाष्टचत्वारिंशत्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 48वां अध्याय राजा सगर के उपाख्यान में सगर प्रतिज्ञा पालन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।